फिफ्थ ए बी। आज अभी तक हम लोग ने क्या सीख रहे थे कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, ये डिवाइड सीख रहे थे। लेकिन आज हम लोग लघुत्तम समावर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लघुत्तम समावर्तक की अभाज्य गुणन विधि, अब इसमें कैसे करते हैं ये देख लो बच्चों। यहाँ पे दिया है 15, है ना। 15 मतलब हमने बताया था कि इसको कैसे करेंगे। 2 से तो जब भाज्य संख्याएं हमने जब बताई थी कि किससे कटेगा, तो लास्ट वाली संख्या को देखने के लिए इकाई और दहाई, तो 2 से तो नहीं कट रहा है 5, तो हमें क्या देखना है 3 से। और 3 क्या है 5, 3 से देखने के लिए क्या करते थे हम लोग, दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई संख्या को जोड़ना है। तो 3, 5 और 1 को जोड़ा 6, इसका मतलब कि 3 से कट जाएगा। तो 3 पंजे 15, 3 गुणा 5। अब 20 जिसका 0 होता है वो 2 से कटता है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे पढ़े यहाँ 15 और 20 को अभाज्य के गुणनखंडों से विभाजित किया गया है ना। अब देखें, हमने देखा था हरी पट्टी पे लिखी गई 5 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ अपवर्तक है। जबकि 3 2 व 2 गई संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तक नहीं है, मतलब 3 इसमें नहीं है और इसमें 2 नहीं है ना, ये 2 है। तो इसका मतलब 5 जो संख्या थी वो क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ मतलब ये कॉमन है, ये कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में 5 है। एलसीएम जिसे कहते हैं एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए हमें उभयनिष्ठ अपवर्तकों में से सभी अपवर्तकों का गुणा करते हैं। जो उभयनिष्ठ नहीं है गुणा करते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं है प्राप्त गुणनफल के लघुत्तम समावर्तक होता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों जो था उभयनिष्ठ हैं, 5 और 5 हैं, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, एक 5 लिया और बाकी 3 लिया, 2 लिया, 3 लिया। तो 2 पंजे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 20 तिया 60, मतलब 5, 15 और 20 का लघुत्तम क्या है बच्चों, क्या है 60। आ रहा है समझ में? एक बार और समझो इसको, एक बार और समझो। 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है या लघुत्तम समावर्तक। इसमें हमने क्या किया, हमने तुम्हें बताया कि इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, 3 और 5, मतलब 3 2 से नहीं जा सकता, 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, तो 3 गुणा 5। 20 जो है 2 से जा सकता है, तो हमने क्या किया है 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो अब ये 5 जो है ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ अपवर्तक है। और यहाँ पे क्या लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए हम उभयनिष्ठ अपवर्तकों में से उन सभी अपवर्तकों का गुणा करते हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब हम सिर्फ इन संख्याओं को नहीं लेंगे, इन 2 संख्या 2 हैं, 2 जगह लिखा ना, 3 से भी, 5 से भी, 15 में भी और 5 में, इसको एक बार लेंगे। यहाँ पे एक बार लिया ना, यहाँ पर 3 एक बार लिया, लेकिन 2 बार है, एक बार ये एक बार ये, तो यहाँ दोनों बार उतारेंगे। समझ में आ रही बच्चों बात? तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। अब यहाँ पर देखो 12 और 30 का लघुत्तम, 8, 12 और 30, 8, 12 और 30 का कैसे, 8 दूनी 8 का 2 से जा सकता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 भी 2 से कट सकता है, 2
गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। आ रहा है समझ में? 30, 30 भी किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है। 2 तियाई 6, 6 पंजे 30। समझ लो बेटा, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखें, उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? 2 सब में है, वेरी नाइस। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 2 बार है, 5 नहीं है और 2 नहीं है। लेकिन अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले हम उन सभी समावर्तक को आपस में केवल एक बार गुणा करते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं के बने। जैसे यहाँ पर 5 लिया था ना, ये 5 2 बार थे लेकिन लिखा एक बार, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। देखो जैसे हरी पट्टी में 2 है ना, फिर लाल पट्टी में भी 2 और पीली पट्टी में 3 लिखा है। तो यहाँ पे 2, एक बार ये, फिर ये 2 और ये 2 और ये 3। अब ये तो ले लिया हम लोग ने। अब एक ये 2 छूटा और एक ये 5 छूटा, है ना, यही तो छूटा। ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। यहाँ पे देखो ये 2 छूटा था और ये 2 छूटा था, यहाँ पे ये 2 छूटा और ये 2 छूटा, यहाँ पे लिख लिया। अब 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। बच्चों इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ना और फिर से कोशिश करना। देखो फिर से समझ लो, 8 को हमने कितने से काटा? 2 से, 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3। 30 को 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जितने उभयनिष्ठ थे वो हमने ले लिया, 2 2 3, ये सेट है तो इनको लिख लिया। अब ये 2 और ये नहीं है तो यहाँ पे हमने अलग से लिखा और इनको ऐसे ही गुणा करें। जैसे यहाँ था ये 5 हमने एक बार लिखा ना, तो जैसे यहाँ पे भी एक ही बार लिखा है ना हमने, 2 एक बार, 2 एक बार और 3 एक बार। यहाँ पे भी 2 एक बार, ये 2 एक बार, 3 एक बार और एक 2 बचा था और एक 5 बचा था, जोड़ लिया। फिर से इसको क्या किया, 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। इसका मतलब क्या हुआ, 8, 12 और 30 का लघुत्तम क्या है? 120। बच्चों इसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में देख के लिखिएगा। इसमें वीडियो को बड़ा कर करके बार बार देख के सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और इसको ज़रूर करिएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछिएगा बच्चों, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगी, 3-4 बार आप पढ़िएगा। अब हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि गुणा भाग ये सब तो जोड़ घटाना तो सब सरल है, लेकिन ये बिल्कुल नया है ना, लघुत्तम महत्तम अभी आएगा। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। अगर आप अपनी बुक, आपके पास सबके पास मोबाइल है और आप क्या करेंगे, दीक्षा ऐप पे जाके अपनी गिन तारा निकालेंगे और गिन तारा का पेज नंबर क्या है, 39 आपकी बुक का है और ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। याद क्या करना से मतलब है समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि बिल्कुल पक्की तरीके से आपको याद हो जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है बच्चों तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये बता दीजिए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक बार नहीं 10 बार पूछोगे, हम 10 बार आपको बताएंगे। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।